बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल से जानकारी मिलती हुई। श्रम राज्य मंत्री हैं ममता बनर्जी की सरकार में, उन पर बम से हमला बोला गया। जाकिर हुसैन पर बम से हमला बोला गया है। हमले में जाकिर हुसैन गंभीर रूप से जख्मी है। हमलावर अभी तक पकड़ से बाहर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में यह बड़ा हमला हुआ। रेलवे स्टेशन जाते वक्त ये बड़ा हमला। अभी भी पुलिस की शुरुआती कोशिश यही कि पहचान हो सके कि हमलावर आखिर कौन थे। तो मुर्शिदाबाद में ममता सरकार में मंत्री हैं, नाम है जाकिर हुसैन, उन पर बम से हमला बोला गया है। उनकी हालत गंभीर है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए हैं। सवाल ये है कि कौन है बमबाज, सवाल ये है कि कौन है ये लोग जो एकाएक आते हैं और बम से हमला कर वहां से फरार हो जाते हैं। कोलकाता जाने के लिए ट्रेन पकड़ने जा रहे थे जाकिर हुसैन और उन पर हमला बोला गया। एक रिपोर्ट आप देखिए। बम धमाके की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की है। मुर्शिदाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर अज्ञात बदमाशों ने देसी बम से हमला कर दिया। यह हमला इतना घातक था कि जाकिर हुसैन की कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना जोरदार था। अचानक हुए इस घातक हमले में पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। खबर के मुताबिक जाकिर हुसैन कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर देसी बम से हमला कर दिया। इस हमले में जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में जब मंत्री साहब ने आया था, हिज कंडीशन इज स्टेबल। दाहिना हाथ में और बाएं पैर में चोट पहुंचा, प्लास्टर है। मंत्री जाकिर हुसैन के अलावा 2 अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए इस हमले की बीजेपी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसे निंदनीय बताया है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट किया, इस घटना पर चिंता जाहिर की और इसे निंदनीय करार दिया। इधर घटना के तुरंत बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बार बार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मंत्री की तस्वीरें, श्रम मंत्री पर किस तरीके से हमला हुआ, वो भी बम से। चुनावी माहौल में ये अपने आप में कई सवालों को सामने ला खड़ा कर चुका है, क्योंकि हमलावर अभी भी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल सबसे अहम है। सीधे हम रुक करेंगे अपने सहयोगी शुभाशीष मौलिक का, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभाशीष, जब पिछली बार आपसे बातचीत हो पा रही थी तो उस दौरान आपने इनकी नाजुक हालत यानी जाकिर हुसैन की नाजुक हालत के बारे में बताई थी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली क्यों है? क्यों वो हमलावर पहचान में नहीं आ रहा है? किसने बम से हमला किया, कैसे हुआ? ये इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस अभी तक चुप क्यों है? तो हम शुभाशीष मौलिक के पास तुरंत लौटेंगे। कोलकाता से हमारे संवाददाता इस खबर पर सारी अपडेट साझा करेंगे जैसे संपर्क होगा। लेकिन अभी देखिए, जख्मी मंत्री जो है अस्पताल में जो है भर्ती हैं। अज्ञात हमलावर आते हैं और लगातार ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, किस तरीके से हमला बोला गया, वो तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। मंत्री जी पर बम से हमला होता है, चारों तरफ धुएं का गुबार होता है। अफरा तफरी में जाकिर हुसैन साहब को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जानकारी शुरुआती ये मिली थी कि उनकी स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है। इस पर भी अपडेट हम शुभाशीष मौलिक फिर हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जब कोलकाता से, उनसे लेंगे। तो जाकिर हुसैन साहब, बम से उन पर हमला बोला गया है, अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला बोला गया है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन का रुख कर रहे थे, उस दौरान ये जो बम है उन पर फेंका जाता है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। और शुभाशीष मौलिक, सबसे पहले ये बताइए कि
अभी जो है मंत्री महोदय की स्थिति कैसी है? शुरुआती जानकारी थी कि नाजुक हालात हैं, अभी स्थिरता आई है उनकी तबीयत में? गंभीर तौर पर जख्मी हुए थे वो, शुभाशीष? अभी भी कुछ ज्यादा कह नहीं सकते डॉक्टर लोग, क्योंकि डॉक्टर लोग जो कह रहे हैं कि अभी भी 10 बजे उनका एक सर्जरी है, जो सर्जरी बहुत क्रिटिकल है, और उसी सर्जरी के बाद डॉक्टर लोग कह पाएंगे कि उनका हालत कैसा है। अभी भी वो जो कह रहे हैं कि अभी भी वो स्टेबल है, उनके पैर में चोट आए हैं, हाथ में चोट आए हैं, और वो चोट के वो बहुत घायल है, और वो जैसे कि जख्मी तौर पे वो अभी भी आईटीयू में है, वो आईटीयू केयर पे है, इंटेंसिव केयर पे है, INK पे। तो उसी INK पे वो अभी भी वहाँ पे एडमिटेड है, और वहाँ पे ही उनका सर्जरी होगा 10 बजे, सुबह 10 बजे उनकी जो सर्जरी होगी, उसके बाद डॉक्टर लोग कह पाएंगे कि उनके हालात कैसे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि गंभीर रूप से वो घायल है, और अभी भी डॉक्टर लोग बहुत चिंता में हैं। और ये भी मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा कि 13 लोग जो वहाँ पे घायल हुए थे, उन्हें भी कोलकाता लाया जा रहा है, यानी कि उन्हें भी कोलकाता लाया जा रहा है, और वो भी बहुत फिर से मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आए दिन इस तरीके की घटनाएं अब आम हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि शायद पश्चिम बंगाल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दे हिंसा के मामले में। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर भी हमला हुआ, फूलबागान मोड़ पर हमला हुआ, ये बड़ा हमला वहां हुआ। शिवाजी सिंह राय घायल हो चुके हैं, शुभेंदु के साथ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी थी, और शिवाजी सिंह से कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात भी की है। सीधे हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे। शुभाशीष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शुभेंदु अधिकारी के भी काफिले पर हमला हुआ, और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो JP नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनके काफिले पर भी हमला हो चुका है। आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति कहां तक जाके रुकेगी? ये चुनावी हिंसा किस तरीके से आगे बढ़ रही है? कुछ तो कहीं तो रोकथाम होनी चाहिए इसको लेकर। अभी भी MCC यहाँ पे लागू नहीं हुआ है, चुनाव के दिन अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे जो हिंसा की वारदात है वो चल रहा है, और इसी के कारण ये यहाँ पे जो विरोधी लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स ज्यादा से ज्यादा तैनात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हिंसा की जो रिकॉर्ड है, आप जो कह रहे हैं कि 2016 में या 2000 हम पिछले चुनाव में देखे हैं कि पंचायत वोट में यहाँ पे किसी ने नॉमिनेशन नहीं कर पाए हैं, तो उसी के कारण यहाँ के जो हिंसा के जो रिकॉर्ड है वो शायद ये 2021 में टूट सकता है, ऐसा आशंका कर रहे हैं विरोधियों। तो इसी के कारण यहाँ पे सेंट्रल फोर्स ज्यादा से ज्यादा तैनात करने के लिए वो राज्यपाल के पास वो निर्वाचन हम लोग के जो EC है, इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पे भी उन लोगों ने दाखिला कर दिया है कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स ज्यादा से ज्यादा तैनात करनी चाहिए, कम से कम इलेक्शन के दौर नहीं, इलेक्शन से पहले ही उन्हें आ जाना चाहिए, ऐसा ही विरोधियों की तरफ से कहा जा रहा है। इन दोनों ऐसे ही खबरों पर अपडेट्स के लिए हम तुरंत लौटेंगे। कोलकाता से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। 10 बजे मंत्री जी की सर्जरी भी है, उस पर भी अपडेट लेंगे, उनकी स्थिति कैसी है। बहरहाल आज एक और अहम पड़ाव रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरा जो है अमित शाह का रहने वाला है। दक्षिण 24 परगना में शाह के कई सारे कार्यक्रम है। दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी की भी आज सभा रहने वाली है। तो पैलन में तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में ममता बनर्जी आज रहने वाली हैं, तो वही अपने 2 दिवसीय दौरे में दक्षिण 24 परगना में आज कई सारे तयशुदा कार्यक्रम हैं। यहाँ पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह के, तो उन कार्यक्रमों पर नजर रहेगी। साथ ही साथ इस दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी आज कार्यकर्ताओं के बीच में होगी, उनका भी आज संबोधन रहने वाला है पालन में। तो 2 बड़ी तस्वीरें आज पश्चिम बंगाल में। एक तरफ किस तरीके से चुनावी रक्त चरित्र हम देख रहे हैं, किस तरीके से लगातार चाहे मंत्री की बात करें या फिर शुभेंदु अधिकारी के कॉन्वॉय पर हमले की बात करें, या फिर दूसरी तस्वीर आज की रहने वाली है जब 2 दिवसीय दौरा अमित शाह का आज से आगाज हो रहा है। और दीदी जो है अपने ही गढ़ में, उनकी गर्जना आज कैसी रहने वाली है, क्या वो हुंकार भरने वाली हैं, क्योंकि आज उनका भी संबोधन, उनकी भी रैली रहने वाली है। तो ये पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि एक ही जिले में, एक ही दिन, एक ही समय पे इस तरीके से 2 बड़े लीडर्स अलग अलग चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे, लेकिन ऐसे माहौल में दोनों संबोधित करेंगे जब ममता सरकार के मंत्री पर हमला हुआ है और बीजेपी खेमे के बड़े चेहरे यानी शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। तो जो जुबानी तलखियां हमें देखने को मिलेगी आज चुनावी मंच से, वो वाकई दिलचस्प होगी चुनावी माहौल में। और सीधे दक्षिण 24 परगना का मैं रुख करूंगी, मेरी सहयोगी श्वेता इस वक्त जुड़ रही हैं। श्वेता, ये पहली दफा होने जा रहा है जब ममता बनर्जी और अमित शाह दोनों दक्षिण 24 परगना जिले में ही होंगे। वोटरों को लुभाने की कोशिश, वादों को बताने की कोशिश के बीच जो मौजूदा घटनाक्रम है हमलों को लेकर, उस पर दोनों की निगाह रहने वाली है आज।
बिल्कुल रीमा, देखिए अगर आप दक्षिण 24 परगना की बात करें तो जब भी आप खबरों में सुनती होंगी, आप बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के क्लैश के बारे में सुनती होंगी। मेरे पीछे आप देख सकती है बीजेपी के झंडों से ये पूरा का पूरा इलाका जो है पटा पड़ा है। हालांकि जब हम पहुंचेंगे आगे ममखाना तो वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए एक बार फिर से 5वें दौर की गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में आज साउथ 24 परगना से जो तस्वीर होगी वो बहुत अलग इसलिए होगी क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी भी मौजूद होंगी और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रधानमंत्री के जब यहां पर वो पहुंचे थे तब भी ममता बनर्जी और वो पहुंची थे, एक ही मंच पर ममता बनर्जी भी मौजूद थी, लेकिन ममता बनर्जी ने तब किस तरीके से नाराजगी दिखाई थी आपको वो भी याद होगा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे जो क्लैशेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में। जगह जगह हम सुनते हैं कि किस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया, और ऐसे में अभी जो यहाँ के मंत्री हैं उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है वो भी अपने आप में बेहद गंभीर है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी, उनके कॉन्वॉय पर भी हमला हुआ है। तो ये तस्वीर जो है वो अब एक ऐसी राजनीतिक रूप का अख्तियार करती जा रही है जिसमें सोचना होगा कि आखिर जैसे अब चुनाव करीब आएंगे तब और भी किस तरह की स्थिति नजर आती है। और देखिए आज गृह मंत्री, अगर अमित शाह के कार्यक्रम की बात करूं तो बहुत सारे कार्यक्रम है, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उन्हें आज हिस्सा लेना है। कोलकाता से वो शुरुआत करेंगे, कपिल मुनि के आश्रम भी आज उनको जाना है, गंगा सागर से सटा हुआ जो कपिल मुनि का आश्रम है वहां पहुंचेंगे। तो आध्यात्मिक और बिल्कुल श्वेता, दो बड़ी तस्वीरों पर या यूं कहा जाए 4 बड़ी तस्वीरों पर नजर रहेगी। एक तरफ जो चुनावी रक्त चरित्र चुनाव से पहले देखा जा रहा है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर नजर होगी, और साथ ही साथ दीदी के दुर्ग में जो किलेबंदी भाजपा की जारी है उसका अहम पड़ाव आज जब होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में होंगे। आपके जरिए सारी अपडेट्स के लिए हम फिर से लौटेंगे। श्वेता, बहुत धन्यवाद आपका। एक और बड़ी तस्वीर, एक